अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। जिला मध्यवर्ती बैंक में गणतंत्र दिवस मनाया। देश का 77वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में बड़े ही जोश के साथ मनाया जा रहा है। परभनी के जिला मध्यवर्ती बैंक में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक सुरेश राव वरपुड़कर, पूर्व विधायक सुरेश देशमुख, बैंक के संचालक और नए निर्वाचित नगर सेवक भगवान राव वाघमारे, बैंक के चीफ ऑफिसर वेंकटेश कुरुंदकर के साथ मध्यवर्ती बैंक के अधिकारी कर्मचारी इस समय बड़ी संख्या में मौजूद थे। परभनी महानगर पालिका में प्रभाग क्रमांक 2 ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा और यहाँ पर जो किस तरीके से मामले रहे उसको लेकर आज यहाँ के जो चुनकर आए हुए उम्मीदवार ये बता रहे हैं कि भाई उनमें से जो लोग हैं चुनकर आए हुए कि भाई हमारे वाले साहब को जो धमकी दी गई। तो हम आज आकर यहाँ के प्रभाग क्रमांक 2 के जो सीनियर नेता है हमारे साथ पाशा कुरैशी जुड़े हुए हैं। हम पाशा कुरैशी इनसे सब पूछना चाह रहे हैं कि भाई आपकी जो हार हुई तो यहाँ पर जो तो ये जो चुनकर आए हुए कैंडिडेट है इनका कहना है कि यहाँ से हमने जो तो ये वार्ड को नशा मुक्त और जुओं से मुक्त कर दिया है और आने वाले दिनों में यहाँ पर पूरी हमारी सफाई की तरफ ख्याल रहेगा। कि इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है, हमारे व्यूअर्स दर्शक बताएं। अस्सलाम वालेकुम। ये लोगों ने जो बताया ये सब गलत बताए कि हमारा वार्ड नशा वाला वार्ड, ये वार्ड बहुत साफ़ सुथरा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जमात का काम चलता, सुन्नी मस्जिद के लोगों का सब काम चलता है। यहाँ कोई नशे के ऐसे कोई हादी लोग नहीं है, कुछ नहीं ना। अब थोड़े बहुत हर वार्ड में तबका खाने पीना था, पर हमारे जो नगर सेवक के चारों भी हम भी नशा नहीं करते, कुछ नहीं करते। और जो है मुफ्ती साहब कुछ मालूम है, जो मुफ्ती साहब के साथ ही कौन से लोग हैं नशे वाले, क्लब वाले, धंधे वाले, हमारे साथ तो से कोई भी नहीं ना। अब जो मुफ्ती साहब जो है, मुफ्ती साहब जो गलत सलत बता रहे, इन्होंने ऐसा ही एक तरीक़ा क्या करे, चलते इलेक्शन के पीरियड में इन्होंने रोना धोना चालू करे। इनके दो हाफिज़ मुफ्ती साहब उन्होंने क्या करे, गवर्नमेंट की एक पोल शीट बांटने आशा वर्कर निकली थी, उसकी पोलिंग शीट लेके भागे बाद से उन्होंने क्या कर, लड़की ने रोई धोई करी। हमको तो मालूम नहीं था, हम तो उधर थे। उन्होंने सीधा कमिश्नर के पास, कमिश्नर जाके क्या करे कि पुलिस केस हुआ। पुलिस की तो गवर्नमेंट की लड़की थी, हमारा उसमें क्या रोल है, वो कमिश्नर जाने, गवर्नमेंट जाने, पुलिस से जाने। पर हाफिज मुफ्ती साहब ने क्या करे, मुफ्ती साहब ने रो के बयान करे, मेरे दोस्त को फंसाएगा, मेरे दोस्त को ऐसा करे। आज मुझे मैंने 3 ने घर की बात किया, लेकिन गेम के मेरा भाई हाफिज सैयद मोहतसिम मुझसे दूर है। आज जहाँ खड़ा हूँ ना मैं, इस मकाम पर मुझे लाने वाला हूँ मेरा भाई हाफिज सैयद मोहतसिम। सियासत इतनी गिर गई कि आज मेरा भाई मुझसे दूर है, मैं मिस कर रहा हूँ। मेरी आपसे दरखास्त है, उसके लिए दुआ कीजिए आप। इसको वार्ड के अंदर बदनाम किया गया, एक वो हाफिज कुरान जो सिर्फ 2 नंबर ही नहीं पूरा परभनी जानता है उसकी खिदमत क्या है। बेशक ये बताएंगे गुंडे के मेरे भाई ने क्या गलती की है, ये उस पर इल्जाम लगाएंगे जिनकी जिंदगी, जिनका पुराना कैरियर पूरा दागदार है, गंदा है। मेरा इरादा नहीं था मैं चिल्ला कर आपसे बात करूं, लेकिन मेरे दिल में दर्द है मेरे भाई का, मेरा भाई मुझसे दूर है। इन्होंने जो रोना धोना सोम करे, ठीक है, उनकी जीत हुई, बेशक जीत हुई, अल्लाह उनकी जीत अच्छी जीत हुई, अच्छे वोट से जीत हुई। हम हार को मानते, पर ये मुफ्ती साहब ने क्या करे, जो रो धो के गलत सलत बातें करे, बोले कि वार्ड नशे का वार्ड था, नशा मुक्त वार्ड था। हमारे वार्ड के अंदर से हम नशे को ख़त्म करना चाहते थे। बहुत सारे नौजवान अलग अलग किस्म के मंशियात के शिकार हो चुके हैं और शाम के वक्त में खुसूसन नौजवान उन मंशियात को इख्तियार करते हैं। तो हम मुकम्मल तौर पर हमारे वार्ड से नशे को ख़त्म करने की फ़िक्र में हैं और कोशिश में हैं, और इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर हमारे वार्ड से 2 नंबर वार्ड से इंशाअल्लाह मंशियात का नशे का ख़ात्मा होगा। तो यहाँ के मुफ्ती साहब ने आके बताना कि कहाँ नशा चलता, कहाँ क्या चलता। हाँ, जो उनके साथ वाले उनको पूछो, हमको तो हमारे पास तो कोई नशा लेना, कोई क्लब के धंधे लेना, कोई अड्डे लेना। पर मुफ्ती साहब ने बहुत ही झूठ सच बात करे। आप मुफ्ती साहब ने एक बात बोले कि मेरे वालिद साहब को धमकी दिए, एसएमएस करे, ये करे, मुझे धमकियाँ दिए, हाँ ये लोग ऐसा करे। हम गुंडे हैं, बेशक गुंडे हैं, पर हम कौम के लिए लड़ते, वो गुंडे हैं। हम कुछ धंधे वाले, दारू बेचने वाले, क्लब वाले, ये गुंडे नहीं हैं। हमने वार्ड का विकास के मुद्दे पे इलेक्शन लड़े और आखिर तक मुकासमत करे। ठीक है, अल्लाह ताला ने मुफ्ती साहब को चांस दिया। मुफ्ती साहब ने 5 साल में पता ना क्या करके, वालिद साहब तक भी कुछ धमकियाँ गई और वालिद साहब को भी डराया गया। और मेरे वालिद साहब को जो इसमें अहम किरदार रहा है, जितनी भी धमकियाँ आई, जितने भी मैसेजेस, जितने भी पैगामात उनको आए बिलमुशाफा, उनको मिलकर जो डराने और धमकाने की कोशिश की गई,
उसमें मेरे वालिद साहब ने मुजाहिदाना किरदार अदा किया है। और दूसरी बात रही थी मुफ्ती साहब ने जो बोले कि हम धमकियाँ देंगे वालिद साहब को SMS करे, उन्होंने मस्जिद में आना, सब आलिम उलमा को बुलाएंगे, बैठक करेंगे और उन्होंने बताना भाई ये SMS है, ये धमकियाँ ये है उनके वालिद साहब बहुत नेक आदमी है। मस्जिद में उन्होंने बेचारे बहुत काम करते हैं, उनके वालिद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। ऐसे तो हमने उनको टेढ़ी बात तक नहीं कर पाया। मुफ्ती साहब क्या करे, ज़्यादा स्ट्रेच नाटक उन्होंने और नाटक कर डाले और लोगों को गलत सलत करके वो बयाना करके लोग भाई का भाई की करे उन्होंने, और अल्लाह ने उनको जलील कर दिया। अल्लाह ने उन्होंने बोले थे हम उलमाओं से जो टकराऊंगा मट्टी में, बिल्कुल अल्लाह ताला ने उनको इतना गुलाल में गलत पता कर दिया, गुलाल खेल खेल के, कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत जलील कर दिया। जो उलमा से टकराएगा जो उलमा से टकराएगा जो उलमा से टकराएगा। दूसरी बात, उन्होंने मंदिर में जाके बैठ के बैठक ली वहाँ पर, और मंदिर के कंपाउंड वाल को पैसे दिए उन्होंने उन्होंने अल्लाह ताला से इतना काम लिया, अल्लाह इतना जलील काम लिया उनसे कि अल्लाह ताला ने उनको जो करना था, उनकी जो पोस्ट थी, उनकी जो मुफ्ती साहब की पोस्ट थी उनकी, उन्हें मुफ्ती रहना था, इसमें राजकारण में आके उन्होंने अपने हाथों से अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैं एक आधी बार गलत बोल दूंगा, आमदार साहब एक बार गलत बोल देंगे, ये बाकी के 3 गलत बोल देंगे, लेकिन हमारे मुफ्ती साहब गलत नहीं बोलेंगे। हिंदू बांधवांना भगिनीने विनंती आहे की खासदार आमदार आम्ही दोघं आलो, तुमच्या ज्या काही छोट्या मोठ्या समस्या होत्या किंवा आहेत ते या ठिकाणी निवडणूक झाल्यानंतर तुमचं या ठिकाणी या देवाचं सभा मंडप करून देण्याची जबाबदारी आमची असेल। हमारे जो मालेगांव के मुफ्ती साहब है जो इलेक्शन लड़ते, देखो कभी गुलाल खेलते क्या, कोई अगो बात करते क्या, सब अल्लाह वाली बात करके कभी झूठ बात नहीं करते। इससे अल्लाह उनकी जीत करा। पर इन्होंने इतना गुलाल, जुम्मा का दिन था, जुम्मा की नमाज नहीं होती, गुलाल में लतपता थे। बाद में असर के टाइम पे मस्जिदों में गुलाल लेके आए और गुलाल कपड़ों से नमाज पढ़े, पूरे मस्जिद में गुलाल हुआ। आके देखो मदीना पार्टी की मस्जिद में बयाना क्या क्या चढ़ेंगे खिलाफ, इन्होंने इस तरह करे, पर अल्लाह ताला उनको माफ़ नहीं करेंगे, और हमने उनको गलत सलत तो अल्लाह हमको माफ़ नहीं करेंगे। जैसा उन्होंने एक बात बता रहे हैं कि भाई वहाँ पर जब जीत हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई उलमाओं से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। आपने ऐसा क्या उलमाओं के साथ कौन सी ऐसी बदतमीज़ी की है, कौन सी ऐसा मामला रहा कि जो कि उनको वहाँ पर ये बोलना पड़ा नारेबाजी के साथ कि उलमाओं से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा? हमने तो इंशाल्लाह उलमाओं की कभी इज़्ज़त करे, हमने उलमाओं को टेढ़ी बात भी नहीं करे, कुछ नहीं करे। उलमाओं की इज़्ज़त करते, आज भी करते, कल भी करते। उन्होंने ला के बताना कौन सा SMS है उनके वालिद साहब को, उनको धमकी दिए वाला कर वाला, कौन थे मस्जिद में आना, सब उलमाओं को जमा करके बैठ के बताना। मैं ज़िंदगी भर का इलेक्शन लड़ूंगा नहीं तो फिर उन्होंने भी ज़िंदगी इलेक्शन लड़ना नहीं। ऐसे झूठे सच्चे बातें करके कौम को उन्होंने क्या करे, कन्वर्ट करे, ऐसा रोध होके झूठे बातें करके मेरे को धमकियाँ दे रहे, ये सब फालतू बातें करके इलेक्शन करे और इस तरह की बातें करके वार्ड को गुमराह करे और शहर के पूरे लोगों को गुमराह करे। अच्छी बात नहीं। अल्लाह है, अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं है। जीत हुई तुम्हारी, इंशाल्लाह बिल्कुल जीत हुई, पर आप क्या विकास करते हम भी देखते। हमने तो विकास की मदद करे, विकास करे, हमने खंबे लाए, नालियाँ लाए, रोड लाए, सब काम करे। अभी थोड़ा बहुत काम बाकी था, हमारी मजाक उड़ा 80% काम, 80% बोले ना उड़ा मजाक। अब अल्लाह तुम्हारी क्या मजाक उड़ेंगे 5 साल में, वो देखो इंशाल्लाह क्या होता आपका हाल, अल्लाह देखेंगे आपको। और असर के टाइम पे आके उन्होंने मस्जिद में नमाज अदा करे, और मस्जिद में चल के पूछो सब लोगों की, पूरा मस्जिद के अंदर उन्होंने पूरा गुलाल ही गुलाल होगा था वहाँ पर। अब उलमा दीन इनके ऊपर क्या फतवा करते हैं, अब इंशाल्लाह हम देखेंगे, हम देख रहे हैं उलमा दीन क्या करते क्या नहीं। अभी जो चुनाव हुए, ये चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से आप लोगों ने एक पीरियड में जो तो विधानसभा के टाइम पे आपने आपका फॉर्म निकाल लिया था, और ये आए हुए उम्मीदवार को जो तो आपने जो तो विधानसभा के आमदार को आपने समर्थन दिया था, आज क्या बात रही कि ये जो आपसे जो बाहर दिखाई दिया? टाइम पे ऐसा हुआ था कि उलमा दीन ने मुझे शाही मस्जिद के सामने जमात इस्लाम के ऑफिस में बुलाए थे कि पाशा भाई ये बारी में तुम इलेक्शन मत लड़ो, तुम ये सांप को सपोर्ट करो। ये सांप, ये आमदार राहुल पाटिल, इसने क्या करा, इसको सपोर्ट करो। उम्मा दिन के बोलने पे हमने सपोर्ट करे। इसने क्या, किसी आमदार ने क्या करा, पूरे मुसलमानों में झगड़े लगा दिया। वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 2, पूरे वार्ड नंबर 6, इस तरह उन्होंने पूरे वार्डों में झगड़े लगाया। ठीक है, आज हमारी बारी थी, कल उनकी बारी है, देखेंगे ना।
हाँ, ये मुसलमानों के अब्दुल्ला ने थैले भरे ले आमदार के खासदार के, नहीं तो ये मुसलमानों ने प्रॉपर 80,000 वोट राहुल पाटिल को दिए और खासदार को भी मुसलमानों ने वोट दे के लाए सिर्फ उलमाओं के बोलने पे। पर हमें नहीं मानता कि उलमा के बोलने के बाद ये लोग ऐसा शहर के अंदर महानगर पालिका में मुसलमानों को मुसलमान लड़ेंगे। इन्होंने ठीक है बता दिया मुसलमानों को मुसलमान लड़ाने के, ठीक है अब कल को उनकी बारी है, हमारी बारी ख़त्म हुई, अब कल उनकी बारी है ना, हम भी देखेंगे। और मुसलमान की ताकत कम नहीं होगी इंशाल्लाह, मुसलमान की ताकत कम नहीं होंगी। हम भी बताएंगे उलमा के बोलने पे हमने जो यहाँ से ये वार्ड से लीड दिए थे 10,000 के अंदर गुड़ थी और खासदार को लीड थी, हमने बहुत लीड से काम करके दिए थे। पर उन्होंने जो गेम करे वो गेम मुसलमानों में करेंगे, मुसलमान को मुसलमान लड़ा इंशाल्लाह, मुसलमान कहीं कम नहीं गिरेंगे इंशाल्लाह। आने वाले विधानसभा को लोकसभा को मुसलमान अपनी ताकत बता देंगे इंशाल्लाह। ये थे हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 2 के पाशा खुरैशी साहब, जिन्होंने ये बात बताई कि भाई किस तरीके से इलेक्शन लड़ाया गया और कैसे कैसे नए नए बातें निकली और कैसे कैसे तफरीक़े फैलाए गए और किस तरह से झूठ बात हुई या सच्ची बात हुई। इसके बारे में जो हमने आज मुलाकात ली, आपको ये हमारी मुलाकात किस तरह पसंद आई है, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो। घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता एंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह एक ही छत के नीचे, मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली, कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आ जाए जनता एंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता एंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी, ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात है, आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से, ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। परभनी जिला बॉल बैडमिंटन और नांदेड़ जिला बॉल बैडमिंटन दोनों टीम के बीच आज डीएड कॉलेज के मैदान पर लीग मैचेस खेले गए। इस मैच में परभनी के टीम से नांदेड़ टीम को 3 के खिलाफ 2 इस तरह से हार माननी पड़ी। परभनी शहर के नवनियुक्त नगर सेवक एवं पूर्व उप महापौर भगवानराव वाघमारे, दिलीप काका दे ठाकुर, अमोल भैया जादव, शुभम भैया पास्टे, इनके इस समय सत्कार किया गया। भगवान दादा वाघमारे, इन्होंने बॉल बैडमिंटन खेल ये मैं कई सालों से देखता हूं और देखता आ रहा हूं। इसके लिए ऐसा एक मैदान हम परभनी शहर में उपलब्ध करा कर देंगे और उसके लिए कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द परभनी शहर में राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, ऐसा भरोसा दिलाया। इस कार्यक्रम का संचालन राजेश शाह ने इन्होंने किया, तो कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर उत्तम राव हाथीअंबीरे ये थे। तो प्रमुख अतिथि के तौर पर मधुकर निर्मल, अरुण टाक, गोरखनाथ हाथीअंबीरे ये उपस्थित थे। आए हुए सभी अतिथिगणों का स्वागत किया गया। नांदेड़ से आए हुए ज्येष्ठ खिलाड़ी जावेद लुटे किल्लेकर, इनका भी इस समय सत्कार किया गया। इस प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए शैलेश निर्मल, अनिल नाथरेकर, अमोल लोंडे, किशोर कुलकर्णी, विजय वराड़े, राजीव शाहने, प्रभाकर टाक, सीताराम पंत टाक, अभिजीत कुलकर्णी, श्रीकांत कुलकर्णी, बंडू डहाड़े, इन्होंने मेहनत की। परभनी शहर में एवं जिले में जो मोबाइल और अन्य चीज़ें चोरी गए थे, उनके मुद्देमाल हस्तांतरण करने के आज तारीख 26 जनवरी 2026 के रोज़ परभनी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक कार्यक्रम लेकर उन्हें उनके मुद्देमाल हस्तांतरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस समय परभनी जिले के कर्तव्याध्यक्ष एसपी रविंद्र सिंह, संतोष सिंह परदेसी, इनके हाथों ये चोरी गए हुए और गुम हुए मोबाइल वालों को, मोबाइल धारकों को उनके मोबाइल और अन्य चीजें सामग्री दी गई। इस समय परभनी जिले के कर्तव्याध्यक्ष एसपी रविंद्र सिंह, संतोष सिंह परदेसी, इन्होंने क्या सूचना और क्या अपील की जनता से, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। परत देण्यात येत आहेत आणि हे मोबाईल 3 पोलीस स्टेशनचे आहेत, कोतवाली, नवामोंडा आणि नानलपेठ या पोलीस स्टेशनमधून जे चोरीला गेलेले होते ते मोबाईल आमच्या या टीम्सनी शोधून आणलेले आहेत आणि नागरिकांचा विश्वास दृढ राहावा की आपली गेलेली वस्तू परत येते हे सगळ्यांना या ठिकाणी कळावं, त्यासाठी आजचा हा उपक्रम आणि त्यांना हे मोबाईल परत करण्यात आलेले आहे। नागरिकांना फ्रॉडबद्दल एवढंच मी नागरिकांना सांगू शकेल, एकच नंबर लक्षात ठेवा, 1930 1930 जर आपला काही सायबर फ्रॉड झाला तात्काळ या नंबरला कॉल करावी, हेल्पलाईन आहे
आणि त्या हेल्पलाईनवर आपल्याला रजिस्टर करता येईल आपल्याला झालेला, आणि जो काही आपला पैसा गेलेला आहे तो तात्काळ त्या अकाउंटमध्ये फ्रीज होतो. आणि दुसरा आहे, ज्याला कॉम्प्युटर सेवी असतील, crime.gov.in ही वेबसाईट आहे. याच्यावरती लॉग इन करून सरळ आपण आपली तक्रार नोंदवायची आहे. आपले पैसे गोठवता येतात, तात्काळ करायचं आहे. बाकी आपल्यासाठी आम्ही आहोत. जवळच्या पोलीस स्टेशनला आपली तक्रार द्या किंवा आमच्या सायबर सेलला द्या. 24/7 आम्ही आमच्या सेवेसाठी तयार आहोत. सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य सरकारी ध्वजारोहण समारंभ स्टेडियम में संपन्न। पालक मंत्री ने इस समय झंडा फहराया। पालक मंत्री ने कहा कि भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जिक्र किया और भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले क्रांतिकारियों पर गर्व जताया और दुनिया में भारत गणराज्य को शक्तिशाली बनाने की अपील की। इस समय परभनी जिले के रहने वाले श्रीरंग उर्फ दादा लाड़ को खेती बाड़ी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड मिलने पर बधाई दी गई। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज परभनी के प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुख्य सरकारी झंडा फहराने का कार्यक्रम जिले के पालक मंत्री, राज्य के राज्य मंत्री मेघना सावकरे बोर्डीकर, इन्होंने बधाई संदेश देते हुए इस राज्य और जिले की प्रगति के ऊपर अपने विचार मंथन किए। इस मौके पर जिला कलेक्टर संजय सिंह चौहान, एसपी रविंद्र सिंह परदेसी, जिला परिषद के सीईओ नतीशा माथुर, मनपा के आयुक्त नितिन नार्वेकर, प्रभारी अपर जिला अधिकारी लालूराज ढालकरी, विभागीय अधिकारी उदय सिंह भोसले, इनके साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी, पदाधिकारी, पत्रकार, नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी और स्टूडेंट मौजूद थे। इस समय स्टूडेंट की ग्रुप ड्रिल और पुलिस डिपार्टमेंट के डॉग स्क्वाड का अनोखा परफॉर्मेंस इस वक्त दिखाई दिया। सूरत में पालक मंत्री मेघना सावकरे बोर्डीकर, इन्होंने पुलिस, होमगार्ड और दूसरे जवानों के आए हुए पथ संचलन का इंस्पेक्शन किया और सलामी ली। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के होमगार्ड, अलग अलग स्कूलों के स्टूडेंट्स, रैपिड रिस्पांस टीम, बम डिस्कनेक्ट की व्हीकल, डॉग स्क्वाड और राइड कंट्रोल टीम की और फायर ब्रिगेड, वोटिंग अवेयरनेस और एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर और सब रीजनल डिपार्टमेंट की झांकियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर पालक मंत्री इन्होंने स्वतंत्र सेनानियों को और वहां मौजूद नागरिकों को मुलाकात करते हुए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन सहशिक्षक प्रवीण वायकोस इन्होंने किया। सर्व सत्ता प्रजेच्या हाती असते, तो देश म्हणजे प्रजासत्ताक होय। भारतीय राजघटनेमुळे लोकांना आपले हक्क आणि कर्तव्य यांची जाणीव झाली। भारताचे स्वतंत्र अबाधित ठेवणे, भारतीय संविधानाचे पालन करणे ही आपली सर्वांची सामुदायिक जबाबदारी आहे। नागरिकांना त्यांचे मूलभूत हक्क व अधिकार बहाल करून त्यांच्या व्यक्तिगत सन्मानाचे व जीविताचे रक्षण करण्याचे अभिवचन संविधानाने भारतीय जनतेस दिले आहे। भारतात जनहितकारी, कल्याणकारी व धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था राबवली जाईल असे अभिवचन संविधानात देण्यात आले आहे। जगातील सर्वात मोठा सार्वभौम लोकशाही देश म्हणून भारताकडे पाहिले जाते। ही आपल्या सर्वांसाठी गर्वाची बाब आहे। आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेक क्रांतिकारकांनी आपल्या जीवाची पर्वा केली नाही। त्या शूरवीरांना आपण वंदन करूयात। इंग्रजांची जुलमी राजवट संपवण्यासाठी आणि निजामाच्या जोखडातून हैदराबाद संस्थान मुक्त करण्याकरिता स्वतंत्र सैनिकांनी केलेल्या त्याग, देशासाठी आपले सर्वस्व वाळून दिलेली प्राणाची आहुती यांचे आपण स्मरण आपल्याला राहिले पाहिजे। सर्वांच्या लढ्यात, स्वातंत्र्य लढ्यात परभणी जिल्ह्यातील अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांचे योगदान महत्त्वपूर्ण राहिले आहे। आपल्या जिल्ह्यातील किशनराव राजूरकर, तुळशीदास चौधरी, सय्यद आझम, नरहरी दास बावले, मधुकररावजी जैन आणि बंसीराम सोनटक्के यांनी स्वतंत्र चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला। त्यांच्या त्यागामुळेच आपल्याला स्वातंत्र्य लाभले। तर मराठवाडा मुक्तीसंग्राम लढ्यातही परभणी जिल्ह्याचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे। हाल ही में नगर परिषद और महानगर पालिका के चुनाव हुए हैं और अब जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव के लिए हर जगह प्रचार शुरू हो गया है
और सभी पार्टियों ने जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया है। इसी के तहत वंचित बहुजन आघाड़ी ने जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर सोशल मीडिया के जरिए झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। हमने वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन किया है, इसलिए आज वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुटे इन्होंने न्यूज़ परभनी महानगर के संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि हम किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं, अपने दम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने जिले के किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है। इस अवसर पर वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर अध्यक्ष मुदस्सिर असरार, प्रोफेसर सुरेश शेळके, महिला जिला अध्यक्ष सुनीता साळवे, रंजित मकरन, संदीप खाड़े, गणेश गाड़े, प्रमोद अंबोरे, राजेश गायकवाड़, यूसुफ कलीम, मुजफ्फर खान, वंचित बहुजन आघाड़ी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। सर्वप्रथम सर्व भारतवासियांना प्रजासत्ताक दिनानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा। आज वंचित बहुजन आघाडीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांसोबत विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना पुष्पहार अर्पण करून आम्ही प्रजासत्ताक दिन साजरा केलेला आहे आणि वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार रिंगणामध्ये उतरलेले आहेत। वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने सर्व माय जनतेला विनंती करतो की जे वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार उभे आहेत त्यांना आपण भरघोस मतांनी विजय करावं आणि आपल्या माध्यमातून एवढीच माहिती देतो की आमची वंचित बहुजन आघाडीची स्वबळावर लढण्याची ताकद आहे आणि आम्ही स्वबळावर लढत आहेत। आमची कुठल्याही पक्षासोबत युती झालेली नाहीये। सोशल मीडियाच्या माध्यमातून काही पक्ष व्हायरल करत आहेत की वंचित सोबत रासपा सोबत युती झालेली आहे, पण मी तरी सर्व मायबाप जनतेला विनंती करतो की वंचित बहुजन आघाडीची कुठेही युती झालेली नाहीये। आम्ही स्वबळावर लढत आहोत। आपण वंचित बहुजन आघाडीच्या मतदारांना बहुमताने विजय करून आज आपण वंचित बहुजन आघाडीला विजयी करावं। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहा है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।